हर हर महादेव। श्री स्वामी नमस्ते मित्रों में दोस्तों, आज आप सभी शिव भक्तों के सामने एक विशेष उपाय लेकर के आया हूँ। जो व्यक्ति बहुत जिद्दी होता है, वो अपनी जिद में कुछ भी करने के लिए आतुर रहता है मित्रों, आपकी नहीं सुनता, इधर उधर भटकता है, गलत व्यसन में चला गया, तो उसके लिए एक विशेष उपाय आज सभी शिव भक्तों के लिए। चलिए मित्रों, जानते हैं, समझते हैं। जब पकड़ने के लिए माता पार्वती को दौड़े तो माने कुंदुक उठाए मित्रों, विजय उत्पल जब दौड़े। कुंदुक का दर्शन आप लोगों ने गणेश जी के हाथ में देखा होगा मित्रों, आपने देखा होगा। कुंदुक एक एस जैसा शस्त्र होता है, गणेश जी के हाथ में पकड़ा हुआ देखा होगा मित्रों, एस जैसा, जिसको कुंदुक कहते हैं। थोड़ा सा समझिएगा मित्रों, बहुत ध्यान से समझना है इसको मित्रों। जो व्यक्ति जिद्दी होता है या गलत व्यसन की ओर जाता है, गलत व्यसन की ओर जाता है मित्रों, इधर उधर भटकता है मित्रों, जो बहुत शराब पीते हो मित्रों, गलत बच्चों को दिक्कत हो उससे, बहुत गलत व्यसन करता हो, इधर उधर मतलब मारा ठोकी, आपको परेशान करे, घर में आए गाली गलौज करे, तो आपको कर मत मित्रों। कुंदकेश्वर अर्थात गणेश जी के हाथ में जो कुंदुक होता है, उस कुंदुक जो गणेश जी के हाथ में कुंदुक होता है, 7 दुर्वा। कितनी दुर्वा लेना है? दुर्वा बोलते हो, क्या बोलते हो आप? दुर्वा ही बोलते होंगे। चलिए, 7 दुर्वा उसके पीछे के हिस्से में लाल चंदन लगाना है और गणेश जी को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। कौन से नाम से? कुंदकेश्वर। जब दुर्वा चढ़े तो पहले तो आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले लेना। जब दुर्वा गणेश जी के पास में चढ़े तब चंद गणेश का स्मरण कर लें और अपने दिल की बात बाबा से प्रार्थना कर उस दुर्वा को चढ़ाओ। एक दुर्वा उसमें से मांग कर लेकर आओ। जिस दुर्वा को आप मांग कर लेकर आए हैं, तो जो व्यक्ति नशे में धुत रहता है, ये जो व्यक्ति गलत काम में धुत रहता है, गलत कार्य करता है, परेशान करता है, जिद्दीपन करता है, तो उस एक दुर्वा को खा ले मित्रों। नहीं खाए, वो नहीं खा रहा, तो उसको किसी भोजन आदि के साथ में उसको दो, तो उसका नशा वो धीरे धीरे छोड़ देगा मित्रों और श्रेष्ठ बन जाएगा। कुंदकेश्वर महादेव का यह कुंदुक का प्रहार 2-3 जगह पर काम करता है। कुंदुक का अगर आपने कभी स्मरण करा हो कुंदुक का, तो आपने देखा होगा, गणेश जी के हाथ में कुंदुक देखा होगा मित्र। एक शास्त्र होता है जो एस जैसा बना होता है, जो गणेश जी के हाथ में पकड़े हुए होते हैं मित्र, वो कुंदुक कहलाता है। जो बहुत चिड़चिड़ा हो, बहुत अपशब्द कहना, बहुत ताने देना, बहुत गाली देना, बहुत आड़ा टेढ़ा कहना, जरा सरा सी बात में बिखर जाना, क्रोध आ जाना, जरा सी बात में क्रोध आना। श्वेत पुष्प, सफेद पुष्प, बेलपत्री के साथ जब देवाधिदेव महादेव के ऊपर समर्पित करा जाता है, थोड़ी देर चढ़े रहने के बाद बेलपत्र और श्वेत पुष्प में से सफेद पुष्प उठाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दिया जाता है, जो शिवलिंग पर चढ़ाया गया है वो, और उसका एक श्वेत पुष्प उठाकर जो शिव को चढ़ा हो, उसको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दिया जाता है मित्रों। वहाँ की मिट्टी को उठाकर अपने घर के द्वार का स्पर्श करा दिया जाता है, तो क्रोध करने वाला व्यक्ति, चिड़चिड़ करने वाला व्यक्ति कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जब वो रज लगाई जाती है, मिट्टी लगाई जाती है, तो वो धीरे धीरे क्रोध करना बंद कर देता है और घर में पूरी शांति और आनंद का अनुभव होने लगता है मित्रों, और शांति हो जाती है। ये कुंदकेश्वर का अनुभव मित्रों साधारण नहीं है मित्रों। कुंदकेश्वर और कुंदुक ये साधारण नहीं है मित्रों, इसका बहुत बड़ा विशेष महत्व है मित्रों। कुंदकेश्वर महादेव विशेष है मित्रों, कोई साधारण नहीं है मित्रों। माता पार्वती जी ने उस कुंदुक का प्रहार उठा करके विदल उत्पल के ऊपर प्रहार किया मित्रों, और उस प्रहार से विदल उत्पल के प्राण चले जाते हैं मित्रों। और वो कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर के गिरता है। तो जब शिव जी के चरणों में वो कुंदुक जाकर गिरा, तब शंकर भगवान में चरणों में माता पार्वती
जी ने देखा जा करके तो उनको चरणों में चोट लगी हुई थी, तो क्षमा मांगा माता ने। तो शिव जी ने कहा कि तुम दुख न मनाओ, तुम्हारे कुंदुक का मेरे चरणों में गिरना तो मेरा नाम आज से कुंदकेश्वर महादेव होगा। पार्वती, मेरे चरणों में कुंदुक का प्रहार हुआ है और मेरा नाम कुंदकेश्वर हुआ है। आज के बाद मृत्यु लोक में रहने वाला व्यक्ति, उसके शरीर में अगर कोई रोग, कोई दुख व्यापेगा और वह मेरे कुंदकेश्वर की कथा को पूरी सुन लेगा या कुंदकेश्वर के नाम का उच्चारण कर लेगा, तो उसके दुख का, उसके शरीर के रोग का मैं निवारण कर दूंगा। वो कुंदकेश्वर वो कुंदकेश्वर, बोल कुंदकेश्वर महादेव की जय। वो कुंदकेश्वर महादेव, वो कुंदुक का नाम कुंदकेश्वर महादेव। आपसे निवेदन, कभी आपको लगे दवाई औषधि आपकी काम नहीं कर रही, तो कुंदकेश्वर नाम का स्मरण अवश्य करेंगे। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। कुंदकेश्वर महादेव। पार्वती जी से शिव जी ने कहा, सुनो पार्वती, अगर कोई दिल से, हृदय से दुर्वा और बेलपत्र, दो चीजें, एक बात बहुत अच्छे से याद रखिए मित्रों, अगर डॉक्टर आपको कह दिया है आपको पेट में या बच्चादानी में ये शरीर में कहीं गठान आ गई, कहीं गांठ आ गई आपके शरीर में, और ये बात आपको याद रखना है, पड़ोसी के यहाँ भी तकलीफ हो तो आप बता सकते हैं, रिश्तेदार के यहाँ भी तकलीफ हो तो आप बता सकते हैं। डॉक्टर ने कह दिया कि शरीर में गांठ है, बच्चेदानी में गांठ है या पेट में गांठ है या शरीर के किसी अंग में गांठ है, एक बेलपत्र लीजिए, दुर्वा लीजिए, दुर्वा और बेलपत्र को लेकर जब शिव जी के मंदिर में आप समर्पित करें, हमेशा बेलपत्र आप चढ़ाते हैं ऐसे, कैसे चढ़ाते हैं, ऐसे चिकना भाग नीचे, जब दुर्वा और भाग शिवलिंग पर आप चढ़ाएंगे तो उल्टी आपको समर्पित करना है और उसके ऊपर दुर्वा रखी हो मित्रों, और 7 बार उस कलश में जो आपके लोटे में जल भरा हो मित्रों, उस कलश से 7 बार दक्षिण मुख में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर 7 बार उसी जल को उस पर गिराना, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। उसमें से दुर्वा और बेलपत्र जो चढ़ी हुई आपकी है वो लेकर जाना है। 7 दुर्वा 7 दिन तक लगातार एक एक कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना है, और एक बेलपत्र 8वें दिन जो चढ़ी हुई बेलपत्र थी वो 8वें दिन खाना है। खाने के 15 दिन बाद आप जांच कराना प्रारंभ करिए, बाबा चाहेगा तो आपकी गठान कुंदकेश्वर महादेव उसको गला ही देगा, ये निश्चित है, गला ही देगा। शिव तत्व की प्राप्ति है कुंदकेश्वर महादेव। भगवान श्री शंकर जी महाराज, श्री कुंदकेश्वर महाराज की प्राप्ति है। तो मित्रों ये अवश्य करिए और अपने शरीर की जितनी भी तकलीफें हैं उनको अवश्य दूर करिए। तो चलिए मित्रों, अगर ये मेरा छोटा सा प्रयास आप सभी शिव भक्तों को अच्छा लगा हो मित्रों, तो एक लाइक अवश्य करिए मित्रों, और बाबा के लिए कमेंट्स में हर हर महादेव ये श्री स्वामित्व का जयकारा अवश्य लगाइए मित्रों, कमेंट्स के माध्यम से मुझ तक पहुँचाएंगे। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो अगली बार, तब तक के लिए हर हर महादेव श्री स्वामित्व।